हेलो स्टूडेंट्स, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन हमने पिछले वाले वीडियो में देखा। उसमें भी आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन में एक और टॉपिक बच गया था, उसको इस वीडियो में कवर कर लेते हैं और इसे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस वीडियो में क्या है देखते हैं। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ये उसमें ऐड कर लीजिएगा। उसमें उसके बाद से यही आता है रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन में कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। सबसे पहला देखते हैं क्या है कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। पहले वाले इक्वेशन का रूट है अल्फा कॉमा बीटा और दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट है अल्फा कॉमा गामा। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन कॉमन रूट, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दोनों में अगर कोई भी एक रूट कॉमन हो गया ना, दोनों में से अगर एक रूट कॉमन हो गया, लेट अस सी अल्फा अल्फा कॉमन है, तो व्हाट आर द कंडीशंस। तो कंडीशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x² का कोफिशिएंट a1 a2 ऐसे लिख लीजिए, x का कोफिशिएंट b1 b2 ऐसा रख लीजिए और कांस्टेंट टर्म जो है c1 c2 मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, उसके बाद से क्या है, इसको मल्टीप्लाई करिए a1 से b2 को और a2 को b1 से और फिर b1 को c2 से और b2 को c1 से। तो देखो a1 b2 माइनस a2 b1, फिर से b1 c2 माइनस b2 c1 और फिर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर करना है। दिस इज द कंडीशन आर रिलेशन। ये केवल कंडीशन है और रिलेशन है फॉर वन कॉमन रूट। अगर एक रूट कॉमन दिख जाए किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ठीक है, ऐसे निकालते हैं रिलेशन। दूसरा देखते क्या है, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही रूट क्या है, कॉमन हो जाए। लेट अस सी, इसके भी रूट अल्फा और बीटा है, इसके भी रूट अल्फा और बीटा है, तो इनके बीच में कंडीशन जानने के लिए क्या करना है, या रिलेशन जानने के लिए इन दोनों के बीच में क्या करना है, x² के कोफिशिएंट में क्या करना है, ऐसे लिखना है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है, इफ एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव इमेजनरी या इरेशनल रूट देन कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट विल बी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये रूल ये कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजनरी या इरेशनल हो जाता है तो क्या होता है, वो कंडीशन जो होता है बोथ रूट्स ऑफ कॉमन वाला में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस सी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे a1x² प्लस लेट अस सी, ये ऊपर वाला ही है, मान लीजिए मैंने इक्वेशन अल्फा बीटा, पहले वाले का रूट है मान लीजिए a प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, और मुझे पता है दूसरे वाला a माइनस आयोटा बीटा उसी का हो, क्योंकि बोथ रूट्स आर मैंने बताया कि इमेजनरी रूट्स आर ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, ये याद रखिएगा। इमेजनरी या मैं कह सकता हूँ इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। तो मुझे पता है जैसे ही ये पेयर्स में पाए जाएंगे तो मुझे पता है, मैं एक कॉमन रूट के फाइंड करने के चक्कर में था, ये तो दोनों रूट कॉमन हो गया, तो दोनों रूट कॉमन होने के बजाय मेरा यही कंडीशन क्या हो जाएगा, यही कंडीशन इसमें भी कॉपी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रूल तीसरा वाला ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन इक्वेशन है इमेजनरी या इरेशनल रूट। अगर किसी भी इक्वेशन दो में दे रखा है, अगर कोई भी एक इरेशनल हो जाए या आपका इमेजनरी हो जाए, तो उसका जो एक वाला इक्वेशन जो एक कॉमन रूट वाला है वो डबल कॉमन रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये भी दूसरा वाला रूल के साथ ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये आपके तीन कंडीशंस थे, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ इक्वेशन x³ प्लस ax प्लस b बराबर 0 और x² प्लस bx प्लस a बराबर 0 जहाँ पे a b के बराबर नहीं है, हैव अ कॉमन रूट देन फाइंड द कॉमन रूट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x³ प्लस ax प्लस b बराबर 0 और दूसरा है x² प्लस bx प्लस a बराबर 0। कह रहा है कि इसके पास एक कॉमन रूट है, मीन्स अगर मान लीजिए इसके रूट अल्फा और बीटा है तो दूसरे वाला मैंने अल्फा और गामा कर लिया है। ठीक है, क्योंकि एक रूट मैंने अल्फा अल्फा कॉमन कर रखा है। फाइंड द कॉमन रूट, कॉमन रूट पूछ रखा है, तो सिंपल सी बात है, कॉमन रूट पूछ रखा है तो मुझे पता है x³ और x² का टर्म्स दे रखा है, ये आई थिंक स्क्वायर ही है, ये हाँ स्क्वायर ही है। ठीक है, तो अल्फा
और बीटा इसके रूट है तो सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई करेगा सेकेंड वाला इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स बी अल्फा प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका पहला, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या बचेगा, ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। अल्फा कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो फाइंड द कॉमन रूट पूछ रखा है, तो कॉमन रूट जो है आपका 1 है। ठीक है, दूसरा पार्ट है कंडीशन पूछ रखा है, तो कंडीशन जानने के लिए अल्फा की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं, ये 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू -1। दिस इज द कंडीशन। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। कंडीशन मैं पहले पिछले वाले से कंडीशन में इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ। एक रूट कॉमन होता है तो इससे मैं तीनों का कोफिशिएंट, दो इक्वेशन का कोफिशिएंट ऐसे लिख के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कंडीशन भी कर सकता हूँ। और जब मुझे 1 कॉमन रूट पता ही है तो मैं डायरेक्ट पुट करके भी कंडीशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको डबल स्टार मैंने लगा रखा है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, जेईई मेंस हर साल पूछता है ऐसा क्वेश्चन। फाइंड द रिमेनिंग रूट। रिमेनिंग रूट पूछ रखा है, इसका मतलब मुझे पता है जब भी रिमेनिंग रूट पूछे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं निकालता हूँ पहले वाले इक्वेशन का, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, तो मीन्स बी हो जाएगा ये, क्योंकि सी बी दे रखा है। और ये हो जाएगा अल्फा इंटू गामा, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रखा है, सॉरी फाइंड द रिमेनिंग रूट पूछ रखा है। तो अल्फा की वैल्यू तो 1 ही है, तो मीन्स बीटा की वैल्यू यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू तो मुझे पता है 1 होगा। तो ये है क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस टू इक्वेशंस है बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन, लेट अस सी। इसका है आपका रूट्स अल्फा और बीटा, तो इसके भी अल्फा और बीटा होंगे क्योंकि दोनों ही रूट्स कॉमन है। और बोथ रूट्स आर कॉमन का मैंने बता रखा है कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या दे रखा है, 3/a2 की वैल्यू 6 है, और b1 की वैल्यू है लैम्डा, b2 की वैल्यू 4, और c1 की वैल्यू क्या, -1, ये -2। तो ये माइनस माइनस कटेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 3/6 इक्वल टू λ/4, ये 1/2 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू ही क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको याद रखिएगा। आपको 8 बोल रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कटेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे अप्रोच करते हैं, या आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि if a, b, c are real number and equation ax square plus bx plus c बराबर 0, x square plus 3x plus 5 बराबर 0 have a common root, then find the ratio of a, b, c। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके क्वेश्चन दे रखा है अल्फा और बीटा, और उन्होंने क्या दे रखा है, इसका भी मान लीजिए अल्फा और गामा, क्योंकि मुझे पता है एक रूट उन्होंने कॉमन भी रखा है, तो अल्फा मैंने कॉमन कर दिया और बीटा गामा अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एक कॉमन रूट है तो ए और बी और सी का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने से पहले हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, मैंने एक तीसरा वाला कंडीशन बताया था कि जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन दिखे तो आपको अल्फा मैंने पिछले में क्या कहता, सेटिस्फाई करा के मैंने क्या कहता, सब्ट्रैक्ट कर लिया था, फिर निकाल लिया था। पर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हो, क्योंकि ए दे रखा है, फिर बी, दो अलग अलग टर्म आएंगे, तो हमें तो कंडीशन पूछ नहीं रखा है, तो हमें तो वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका नेचर चेक करते हैं कि क्या है, इसका नेचर क्या है रूट्स का। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, नेचर पता चल जाएगा। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 9 माइनस 20, तो ये आ गया -11। ये तो लेस देन 0 है। अगर ये डी लेस देन 0 होता है तो मैंने बताया है कि रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजनरी आएगा। ये तो तीसरा वाला कंडीशन मैंने जो बताया था वो वाला हो गया। तीसरा वाला मैंने ये कंडीशन बता रखा था कि इफ एटलीस्ट 1 इक्वेशन है इमेजनरी या इरेशनल रूट, देन कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट क्या हो जाएगा, यही कंडीशन पर बोथ रूट आर कॉमन के ही इक्वल हो जाता है। तो ये तो कंडीशन फॉर 2 कॉमन रूट हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन दे रखा है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। अगेन a1 की वैल्यू a दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये b/3,
और क्या हो जाएगा c/5। तो a, b, c का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3:5। ये देखिए जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या है, इफ इक्वेशन x² - 6a + a बराबर 0 एंड x² - bx + c बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट and remaining roots are integer and ratio of remaining roots are 4:3, then find the value of common root। ये दो इक्वेशन दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एक कॉमन रूट है, तो लेट अस सी अल्फा और बीटा, तो इसका अल्फा कॉमा गामा कर दिया, ठीक है। एक कॉमन रूट अल्फा है, दो डिफरेंट बीटा कॉमा गामा है। पूछ रखा है कि एंड रेशियो ऑफ रिमेनिंग रूट्स, रेशियो ऑफ रिमेनिंग रूट क्या है, बीटा और गामा है, तो बीटा इज टू गामा क्या कर बोल रखा है इन्होंने 4/3 दे रखा है, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट, कॉमन रूट की वैल्यू मुझे निकालनी है ये bx है, ये 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रखा है कि बीटा इज टू गामा की वैल्यू 4:3 दे रखा है, हमको क्या करना है, रिमेनिंग रूट्स निकालना है। तो रिमेनिंग रूट्स निकालने के लिए मैंने जब भी बताया है कि जब भी रिमेनिंग रूट पूछे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो a हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा क्या हो जाएगा आपका, ये क्या दे रखा है 6x प्लस bx + 6 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करूँगा तो बीटा बाई गामा इक्वल टू a/6 हो जाएगा। बीटा बाई गामा दे रखा है 4/3 इक्वल टू a/6, ये 3 दूना 6, a बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। a बराबर 8 आने के बाद मैं क्या करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो x² - 6x प्लस a की वैल्यू क्या 8 बराबर 0, फर्स्ट वाले में पुट करूँगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा x² माइनस ये 4x - 2x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, x - 4 - 2 x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 आ जाएगी और 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन में तो उन्होंने क्या वैल्यू ऑफ कॉमन रूट पूछ रखा है, तो कॉमन रूट तो या तो 4 होगा या 2 होगा, तो 4 और 2 होगा। मुझे पता है इन दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो फिर कौन सा सही होगा देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अल्फ़ा और बीटा की, तो बीटा की वैल्यू जो है ना वो 4 ऑलरेडी दे रखी है, क्योंकि उन्होंने रेशियो दे रखा है। रेशियो अगर चालू भी होगा तो 4, 8, 12, 16 जाएगा, मीन्स ये 2 के मल्टीपल्स में तो आएगा नहीं, ये 4 के मल्टीपल्स में ही बीटा आएगा। इट मीन्स बीटा तो 4 ही होगा या 4 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स जो कॉमन रूट है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा 2 ही आंसर होगा, क्योंकि यही कॉमन है, क्योंकि बीटा तो 4 हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू ही 2 होगी। इट मीन्स कॉमन रूट मैंने अल्फ़ा बोल रखा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो 2 इज़ द फाइनल आंसर। सो थैंक यू गाइज।